पाकिस्तान क्रिकेट टीम श्रीलंका को कोलंबो टेस्ट में इब्रतनाक शिकस्त देने के बाद हर जगह सुर्खियों में है। हर बंदा पाकिस्तान टीम के सहर में मुब्तला है, हर कोई पाकिस्तान टीम के गुनगार है। पाकिस्तान के रवायती हरीफ इंडियन मीडिया और साबका इंडियन खिलाड़ी भी अपनी टीम को कोसते हुए नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान की टीम की तारीफों में जमीन और आसमान जो है वो एक कर रहे हैं। बाबर आजम की कप्तानी की भी खुलकर अब तारीफें की जा रही है और हर कोई बाबर बाबर कर रहा है, लेकिन इन सब चीजों और बातों में बाबर आजम के लिए इंतहाई बुरी खबर सामने आ गई है और बाबर आजम को एक जोरदार झटका लगाया गया। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कि सरफराज अहमद और हसन अली को बहुत बड़ी खुशखबरी मिल गई है जो उनके कैरियर का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। और बात करेंगे कि जमान खान जो कि काउंटी क्रिकेट में 14 मैचेस में 25 विकेट ले चुके हैं और उनकी तरफ से उम्दा कारकर्दगी का सिलसिला जारी है और इस चीज का उनको बहुत बड़ा और अच्छा सिला मिल गया और लगता यही है कि जमान खान का बुरा वक्त और सख्त वक्त, मुश्किल वक्त जो है वो खत्म हो गया, तकलीफ दे वक्त गुजर गया और अब उनके आसानी के दिन आने वाले हैं। इसके अलावा बात करेंगे कि बाबर आजम कोलंबो टेस्ट जीतने के बाद ऐसे ऐसे कारनामे उन्होंने सारे अंजाम दिए जिससे वो शायकीन और पाकिस्तान की टीम के दिलों पर जो है वो राज कर रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान टीम ने श्रीलंका को कोलंबो टेस्ट में एक इनिंग और 122 रन से इब्रतनाक शिकस्त दी। पाकिस्तान की टीम की तरफ से बैट्समैन को देख लें, बॉलर्स को देख लें, फील्डर्स को देख लें, हर बंदे ने अपने रोल को बखूबी निभाया और हर बंदा जो है वो अपने रोल को बखूबी समझता और उसको निभाने की पूरी कोशिश की और यही वजह है कि पाकिस्तान टीम एक जो जुट बनकर खेली, एक यूनिट बनकर खेली और पाकिस्तानी टीम ने श्रीलंका को उनके होम ग्राउंड में एक इनिंग और 222 रन से इतनी बड़ी शिकस्त दी कि आज तक श्रीलंका को उनके होम ग्राउंड में कोई इतनी बड़ी शिकस्त दे नहीं पाया और पाकिस्तान ने श्रीलंका में जो है वो सबसे बड़ी टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री की जो है वो शिकस्त से श्रीलंका को दो चार किया, जो श्रीलंका के शायकीन और श्रीलंका के क्रिकेट टीम को जो है वो सालों तक ये इब्रतनाक शिकस्त जो है वो याद रहेगी। और पाकिस्तान की टीम की इस कारकर्दगी के बाद पाकिस्तान की टीम जो है वो सुर्खियों में हर जगह पे मौजूद है। हर बंदा जो है वो पाकिस्तान की टीम के शहर में मुब्तला है। इंडिया के लोग और इंडिया के मीडिया के लोग जो है वो भी पाकिस्तान की तारीफें जो है उस पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी की तारीफों में जमीन और आसमान एक कर रहे हैं और उनके बाज खिलाड़ी तो जो है वो अपने और जो टीवी पर लोग एनालिस्ट बैठे होते हैं वो अपनी टीम को कोच भी होते हैं कि देखें पाकिस्तान की टीम जो है वो मुख्तलिफ कैंप्स में जो है वो अपना टाइम बिताती है, वो ट्रेनिंग कैंप्स लेते हैं, वो ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग सेशन ज्यादा से ज्यादा करते हैं, हार्ड ड्रिल्स करते हैं, जिम में जाते हैं और इसका सिला देखें कि पाकिस्तान ने श्रीलंका को आज इतनी बड़ी शिकस्त दी है कि टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री 146 साल की हिस्ट्री को पाकिस्तान ने चेंज करके रख दिया है और आज तक जो कोई और टीम श्रीलंका के खिलाफ उनके होम ग्राउंड में नहीं कर सकी वो पाकिस्तान ने कर दिया है। तो पाकिस्तान की जो है वो टीम की कारकर्दगी की जमीनों की तारीफों में जो है वो हर बंदा जमीनों आसमान एक कर। और बाबर आजम की कप्तानी के मुतालिक भी जो पहले बातें की जाती थी कि बाबर आजम जो है वो अच्छे कप्तान साबित नहीं हो रहे और वो डिफेंसिव कप्तान है, तो बाबर आजम की अब जो है वो कप्तानी के बारे में भी जो है वो लोग तारीफ करने लगे कि बाबर आजम ने कप्तानी भी बहुत अच्छी की है। लेकिन यहाँ पे जो है वो सारी चीजें जहां पे अच्छी चल रही थी वहां पे जो है वो एक चीज बाबर आजम के लिए बुरी भी हुई है क्योंकि लंकन प्रीमियर लीग जो है वो कल से स्टार्ट हो रहा है, 30 जुलाई से उसने स्टार्ट होना है और उसमें जो है वो कोलंबो स्ट्राइकर्स के बाबर आजम जो थे वो कैप्टन थे और बाबर आजम की मुशावरत से जो है वो कोलंबो स्ट्राइकर्स की टीम को सिलेक्ट किया गया है। लेकिन कोलंबो टेस्ट के बाद जीतने के बाद जहां बाबर आजम की हर तरफ वाह वाह हो रही थी तो वहां बाबर आजम को एक जोरदार झटका भी लग गया है और कोलंबो स्ट्राइकर्स ने अपने बाबर आजम को जो है वो कप्तानी ना देने का फैसला किया, उनसे कप्तानी छीन ली है और उनने अपने श्रीलंका के मुल्क के जो खिलाड़ी हैं डिक विला उनको जो है वो कप्तानी के फराइज सर अंजाम देने के लिए कह दिया है। तो ये बाबर आजम के लिए जो है वो एक जो है वो इन दी सेंस उनके लिए एक जो है वो थोड़ी सी बेइज्जती है कि इतना बड़ा खिलाड़ी है, आपने पहले उसको कप्तान अनाउंस भी किया, उसके बाद जो है वो आप उसको कप्तानी से हटा रहे हैं। एक सेंस ये भी है कि ठीक है उनका लंकन प्रीमियर लीग है तो वो अपने लोकल टैलेंट को जो है वो ज्यादा प्रमोट करना चाहते हैं, तो वो भी बात अपनी जगह ठीक है। लेकिन बाबर आजम के साथ अगर आपने उसको कप्तानी नहीं थी देनी तो फिर बाबर आजम को शुरू से ही जो है वो कप्तानी देनी ही नहीं चाहिए थी। अगर अब
आपने चेंज करनी थी तो आपको पहले बाबर आजम को कप्तान जो है वो अनाउंस करने की जरूरत नहीं थी। और जो है वो अब अगर आपने बाबर आजम को कप्तानी से हटाया तो इससे पाकिस्तान के जो शायकीन हैं उनको बड़े दिल बर्दाश्ता हुए हैं। बाबर आजम के और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के शायकीन जो है वो कोलंबो स्ट्राइकर्स के सख्त खिलाफ हो गए और उनके खिलाफ जो है वो बातें कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत गलत जो है वो हरकत बाबर आजम के साथ की है। और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि कोलंबो टेस्ट में पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, श्रीलंका को बर्दाश्त शिकस्त दी है, तो इस चीज का जो है वो उन्होंने बदला बाबर आजम से लिया और बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया। बहरहाल जो भी है, इसके अलावा जी बात करेंगे कि पाकिस्तान के साबका कप्तान और विकेट कीपर बैट्समैन और पाकिस्तान टीम की चुलबुला करैक्टर हसन अली जो है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरियां आ गई हैं, क्योंकि जो है वो ये खुशखबरियां ऐसी हैं जो उनके कैरियर को जो है वो टर्निंग पॉइंट बन सकती हैं। क्योंकि सरफराज अहमद भी काफी अरसे से वो टेस्ट क्रिकेट तो खेल रहे हैं लेकिन वो ना T20 क्रिकेट खेल रहे हैं और ना ही जो है वो ODI क्रिकेट खेल रहे हैं, और ना हसन अली का भी यही हिसाब है, वो भी तीनों फॉर्मेट्स के क्रिकेट से अब दूर है। और वो पाकिस्तान दोनों, हसन अली तो टेस्ट क्रिकेट में भी अब उनको नहीं खिलाया जाता, उनको टीम के साथ जरूर रखा गया, टीम में सिलेक्ट जरूर किया गया, लेकिन उनको श्रीलंका के खिलाफ मौका नहीं दिया गया। तो ये इन द सेंस इनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि इन दोनों खिलाड़ियों का जो है वो इस चीज से कैरियर का जो है वो टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है ये चीज। और सरफराज अहमद और हसन अली को खुशखबरी ये मिली है कि सरफराज अहमद और हसन अली का जो है वो मुआहिदा लंकन प्रीमियर लीग में जो है वो हो गया। और अगर सरफराज अहमद और हसन अली लंकन प्रीमियर लीग में जो है वो अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाते हैं, तो मेरे ख्याल से सरफराज अहमद और हसन अली का जो है वो पाकिस्तान के वर्ल्ड कप और एशिया कप के स्क्वाड में जो है वो नाम आ सकता है। वो चाहे फिर रिजर्व्स में आ जाए या फिर जो है वो पाकिस्तान की जो 16 रुकनी या 15 रुकनी टीम होगा उसमें आ जाए। अगर हसन अली और सरफराज अहमद जो है वो अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं और सबको अपनी कारकर्दगी से जो है वो मुतासिर करते हैं, तो आगे जो एशिया कप हो रहा है और वर्ल्ड कप जो होना है उसके लिए जो है वो सरफराज अहमद और हसन अली जो है उनकी टीम में जगह बन सकती है और ये चीज जो है उनके कैरियर का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। इसके अलावा जी पाकिस्तान के लाहौर कलंदर की शान जमान खान जो है वो काउंटी क्रिकेट में अपनी तबाहकुन बॉलिंग की वजह से बड़े मशहूर है। उन्होंने 14 मैचेस में जो है वो 25 विकेट अब तक हासिल कर सके और उनकी तरफ से उमदा कारकर्दगी जो है वो जारी है। और वो बड़े कमाल जो है वो स्लोवर वन डालते हैं, बड़े अच्छे बाउंसर्स डालते हैं, मलिंगा जैसा उनका एक्शन है और बॉल को नीचे भी रखते हैं, ज्यादा ऊपर नहीं जाती, और बैट्समैन को जो है वो वेरिएशन भी उनमें बहुत ज्यादा उनकी बॉलिंग में, तो ये चीज जो है वो बैट्समैन को काफी परेशान कर रही है। और उन किसी बैट्समैन को जो है वो यॉर्कर्स बड़े अच्छे मारते हैं, यॉर्कर से बोर्ड बड़ा कमाल का करते हैं, जिस तरह मलिंगा जो थे उनके यॉर्कर बड़े लीथल साबित होते थे, इस तरह जमान खान के भी जो यॉर्कर्स हैं वो बड़े लीथल साबित होते हैं। और इसी वजह से जो है वो जमान खान जो है वो 14 मैचेस में 25 विकेट्स हासिल कर चुके हैं और वो हर मैच में जो है वो उनकी कारकर्दगी में मजीद निखार आता जा रहा है। और अब उम्मीद की जा रही है कि मैं भी जमान खान को, वैसे मेरी तो ख्वाहिश ये है कि मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में कहा कि मेरी ख्वाहिश यही है कि इंडिया में जो है वो जमान खान जो है वो एहसानुल्लाह से ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं, क्योंकि एहसानुल्लाह के पास पेस जरूर है लेकिन जमान खान के पास वेरिएशंस बहुत ज्यादा है। और जमान खान जिस कैलिबर का और जिस तरह का प्लेयर है और बार बार उसने प्रेशर में जो है वो प्रूफ करके भी दिखाया है कि वो प्रेशर में जो है वो अच्छी बॉलिंग करता है और वो प्रेशर में चोक नहीं करता और प्रेशर में उसकी कारकर्दगी खराब नहीं होती, बल्कि प्रेशर जब भी उस पर डाल आता है तो वो मजीद जो उसकी कारकर्दगी है उसमें निखार आ जाता है। वो प्रेशर को जो है वो बड़ी प्रॉपरली हैंडल करता है। और लाहौर कलंदर को उसने फाइनल में जो जितवाया था वो गो के शहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में लाहौर कलंदर वाले जीते, लेकिन वो मेरे ख्याल से जमान खान का कारनामा था कि उन्हें आखिरी ओवर में खुशदिल शाह होने के उसके क्रीज पर मौजूद होने के बावजूद जो है वो उनके 14 रन नहीं बनने दिए और वो उन्हें बाल्स जो है वो डॉट करवाई, जिसका फायदा जो है वो लाहौर कलंदर को, और लाहौर कलंदर ने जो है वो मैच जीत लिया। और अब यही लग रहा है कि जमान खान की जो उम्दा कारकर्दगी है, एक तो उनकी में भी एशिया कप और वर्ल्ड कप में टीम में जगह बन गई और दूसरा और उनका जो है वो उनके लिए एक और खुशखबरी है, क्योंकि उनका दी 100 के साथ उनका और जो एक स्पिनर है पाकिस्तान के उसामा मीर, दोनों का जो है वो दी 100 के साथ मुआहिदा तय पा गया और अब आपको वो दी 100 में जो है वो खेलते हुए दिखाई देंगे। जमान खान जो है वो जो जोश लिटल जो आयरलैंड के खिलाड़ी हैं उनकी जगह पे जो है वो मैनचेस्टर ओरिजिनल को जो है वो ज्वाइन करेंगे और वो 16 अगस्त से जो है वो अपनी टीम को ज्वाइन करेंगे जोश लिटल की जगह पे। तो ये चीजें जो है वो जमान खान के हक में बड़ी जा रही हैं और उनके जो है वो अब लग यही रहा है कि उनका मुश्किल वक्त या गरीबी का दौर या जो उनके टेंशन का दौर था वो खत्म हो गया और अब अच्छा वक्त जो है वो उनका इंतजार कर रहा है और आगे वो पाकिस्तान की टीम के भी इंशाल्लाह परमानेंट मेंबर बनने जा रहे हैं इंशाल्लाह। इसके अलावा बात करेंगे कि बाबर आजम ने कोलंबो टेस्ट जीतने के बाद जो है वो ऐसे कारनामे, एक तो उन्होंने जो है वो विक्ट्री स्पीच दी
जो है वो ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की और उनने सारे खिलाड़ियों की जो है वो जिस चीज ने कारकर्दगी दिखाई उनकी नाम ले लेकर जो है उनका हौसला बढ़ाया। और ये कैप्टन का जो है वो बड़कपन होता है कि वो जो है वो एक एक खिलाड़ी का नाम ले, उनका हौसला बढ़ाए, क्योंकि जब आपके अंदर जो है वो यंग प्लेयर्स खेल रहे होते हैं तो आप अगर उनका हौसला बढ़ाएंगे, उनको जो है वो उनको जो है वो थोड़ा प्रमोट करेंगे तो ये उन खिलाड़ियों के लिए बड़ा हौसला अफजा बात होती है और वो अगले मैचेस में भी जो है वो मजीद अच्छी कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करते हैं। और बाबर आजम की तरफ से ये बड़ा अच्छा गुडविल जेस्चर दिखाया गया कि उन्होंने तमाम खिलाड़ियों की जो है वो परफॉर्मेंस को सराहा है और सारी टीम को जो है उन्होंने ये अल्फाज बोले कि ये मेरी जीत नहीं है, ये पूरी पाकिस्तान की टीम की जीत है, ये हम सब की जीत है और हम सब जीते हैं। ये किसी एक फर्द वाहिद की वजह से जीत नहीं हुई बल्कि पूरी टीम की वजह से जो है वो जीत हुई है और वो पूरी टीम को जो है वो एज ए लीडर लेकर चल रहे हैं और उनने जो है वो एक एक नाम खिलाड़ी का नाम लेकर जो है उनकी कारकर्दगी को सराहा और खासकर सरफराज अहमद को भी सराहा। उनने जिस तरह वो रिटायर्ड हर्ट हो गए थे तो उनको भी सराहा कि आपकी डिटर्मिनेशन हमारे लिए जो है वो हमारे लिए फहर की बात है, लेकिन हमें आपकी सेहत ज्यादा जी थी, इस वजह से आपको जो है वो मोहम्मद रिजवान के साथ रिप्लेस किया गया और उनकी कारकर्दगी पर जो है उनको उनकी डिटर्मिनेशन पर जो है उनकी भी खुलकर तारीफ की गई। इसके अलावा कोलंबो टेस्ट के जीतने के बाद बाबर आजम ऑटोग्राफ दे रहे थे, ऑटोस दे रहे थे, वो ऑटोग्राफ जो है मुख्तलिफ शायकीन को अपने सिग्नेचर जो थे वो करके दे रहे थे मुख्तलिफ चीज़ों पर। तो उधर जो एक यंग जो था वो जो है वो बच्चा, एक यंग जो है वो शाइक जो था वो मौजूद था और वो ज़ोर ज़ोर से बाबर आजम का जो है वो नाम पुकार रहा था और वो बाबर आजम का बहुत बड़ा फ़ैन लग रहा था और बाबर आजम की तवज्जो उस तरफ गई और बाबर आजम को इतना जो है वो उसका नाम पुकारना इतना पसंद आया, उस पर इतना प्यार आया कि बाबर आजम ने उसी वक्त जो है वो अपनी जर्सी उतार के जो है वो उसके नन्हे मुन्ने शायकीन को जो है वो उसके हाथ में थमा दी और वो जो शाइक है वो इस चीज से बड़ा खुश हुआ और इस गुडविल जेस्चर को जो है पूरी दुनिया में पसंद किया जा रहा है कि देखें इतना बड़ा खिलाड़ी जो है वो किस तरह अवाम में घुल मिल कर रहता है और अपने फैंस को जो है वो किस तरह जो है वो उनकी हौसला अफजाई करता है। और जिस बच्चे को उनने जो है वो अपनी जर्सी दी थी वो जो है वो भी बड़ा खुश है और वो कह रहा था कि मैं उस टाइम तो जो है वो, क्योंकि बाबर आजम जो है वो दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है और नंबर 1 बैट्समैन की जर्सी होना ये मेरे लिए एक बड़ी काबिल फख्र बात है और मैं इसको जो है वो संभाल के रखूंगा, अपने घर में रखूंगा और इसको जो है वो कहते हैं ना संभाल के रखें, इसको पैक वगैरह करके दीवार पे जो है वो इसका पोस्टर लटकाऊंगा और मैं इसको किसी बंदे को भी, अपने किसी घर वाले को भी इसको हाथ नहीं लगाने नहीं दूंगा। और मैं बाबर आजम से बहुत प्यार करता हूं और उनका कहना था कि जब बाबर आजम मुझे जो थे वो मिल रहे थे और जब मुझे उन्हें अपनी जर्सी दी तो मुझे तो जो थी वो सांस नहीं थी आ रही, क्योंकि दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन की तरफ से मुझे जो है वो प्रेज किया जा रहा था और उनकी तरफ से मुझे अपनी जर्सी जो थी वो दी जा रही थी। तो इस जो सिग्नेचर मार्क है या इस जो है वो हरकत को या इस अमल को जो है वो मुख्तलिफ क्रिकेट के हलकों में जो है वो बड़ी पजीराई मिल रही है और बाबर आजम जो है वो बड़े जो है उनकी तारीफों के जो है वो पुल बांधे जा रहे हैं। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड, सी यू, अल्लाह हाफिज।